नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। चीन ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के साथ घनिष्ठ साझेदारी के लिए तैयार। चीन ऊर्जा में रूस के साथ घनिष्ठ साझेदारी बनाने के लिए तैयार है। संभावित रूप से संबंधों का विस्तार जो क्रेमलिन को यूक्रेन पर अपने युद्ध पर प्रतिबंधों का विरोध करने में मदद करके वॉशिंगटन को परेशान करता है। चीन की अर्थव्यवस्था रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। एक साल पहले अक्टूबर में खरीदारी 2 गुनी से अधिक होकर $10.2 बिलियन हो गई, क्योंकि चीनी आयातकों ने मॉस्को द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाया। प्यूर्टो रिको के पूर्व पुलिस अधिकारी को ऐतिहासिक फायर आर्म्स रॉबरी में सजा सुनाई गई। एक पूर्व पुर्टो रिकन पुलिस अधिकारी को इतिहास में अमेरिका क्षेत्र के सबसे बड़े फायर आर्म्स रॉबरी का दोषी पाया गया है। उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अक्टूबर 2010 में पुलिस शूटिंग रेंज से 125 फायरआर्म्स को चुराने में मदद करने के लिए अन्य संदिग्धों की भर्ती करने का आरोप लगाने के बाद मई में जोस पडीला गार्लेजा को दोषी ठहराया गया था। सऊदी अरब ने मिस्र को $5 अरब की सहायता राशि दी। कैरो। सऊदी अरब ने मंगलवार को मिस्र को $5 बिलियन के सहायता पैकेज की शर्तों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की, जो मार्च में प्रभावी हुई। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उत्तर अफ्रीकी देश के हालिया सौदे को मजबूत करना था। कतर 2026 से जर्मनी को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा। कतर मंगलवार को हस्ताक्षरित 15 साल के सौदे के तहत जर्मनी को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा, क्योंकि यूरोपीय आर्थिक शक्ति यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान रूसी गैस की आपूर्ति को बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। फिनलैंड का कहना है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत जाए। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिस का कहना है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपना युद्ध जीतने के लिए उसे और अधिक हथियार और समर्थन देना चाहिए। जनसंख्या सिकुड़ने और उम्र बढ़ने के साथ जापान में नवजात शिशु जन्म के मामले नए निचले स्तर पर। टोक्यो। इस साल जापान में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड से कम है, जिसे शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने गंभीर स्थिति के रूप में वर्णित किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मुत्सानो ने अधिक विवाह और जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक उपायों का वादा किया। ब्रुसेल्स यह तय करेगा कि हंगेरी के लिए यूरोपीय संघ के धन को अवरुद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। चीन के पास 2035 तक 1500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। पेंटागन की एक प्रमुख रिपोर्ट से पता चला है कि चीन के परमाणु हथियारों का भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले से अनुमानित समय के एक अंश में 400 से अधिक हो गया है, जिसमें बीजिंग अपने लिए परमाणु विस्तार में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि इंग्लैंड और वेल्स अब बहुसंख्यक ईसाई नहीं है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) ने मंगलवार को घोषणा की कि 2 ब्रिटिश राष्ट्र 2011 में 59% स्ववर्णित ईसाई से गिरकर 2021 में 46% हो गए हैं। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा टोक्यो में छिपे हैं। देश की स्टार टेक फर्मों और इसके सबसे शक्तिशाली और धनी व्यवसायियों पर बीजिंग की कार्रवाई के दौरान अरबपति जैक मा कथित तौर पर अपने परिवार के साथ टोक्यो में छुपे हैं। जैक मा ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के संस्थापक, जो तकनीकी क्लैम्पडाउन तक चीन के सबसे अमीर व्यक्ति थे। 2 साल बाद पहले शंघाई के एक शिखर सम्मेलन में तकनीकी कंपनियों के प्रति चीनी नियामकों के रवैये की आलोचना करने के बाद शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखे गए हों। हवाई में मोना लाओ द्वारा प्रकृति के प्रकोप के शानदार प्रदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी 40 वर्षों में पहली बार फटा। लावा और गर्म राख भी उगल रहा है। यूक्रेन की हवाई रक्षा को कमजोर करने के लिए रूस निहत्थे मिसाइलें दाग रहा है। रूस निहत्थे क्रूज मिसाइलों को दाग रहा है, जो कीव के वायु रक्षा के भंडार को कम करने की कोशिश करने के लिए यूक्रेन में लक्ष्य पर परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। 2022 में यूरोप के रूसी LNG के आयात में 42% की वृद्धि देखी गई। यूरोपीय संघ ने जनवरी और अक्टूबर 2022 के बीच रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में 42% की वृद्धि की है।